हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफॉस एजुकेशन फॉर सक्सेस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने MSO 002 का सिलेबस डिस्कस किया था और बताया था कि हम 13 अगस्त के पहले MSO 002 की कंप्लीट सीरीज़ लेके आएंगे, जो कि दिसंबर, फरवरी और अगस्त में अपीयर होने वाले बैच के सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो सबसे पहले रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजीज़। तो इसमें हम पहले ब्लॉक 1 को पूरा देखेंगे, जिसमें कि आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे। ओके, सो रिसर्च मेथडोलॉजीज़। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम देखें कि रिसर्च मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, हम पहले ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। ओके, लेट्स मूव टू अ स्लाइड। ओके, सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो सोशियो प्लस लॉजी, दो चीज़ों से मिलके बना है, सोशियो प्लस लॉजी। ओके, सोशियो का मीन्स होता है कंपेनियनशिप, ओके। लॉजी मीन्स स्टडी, ओके। एंड हेयर यू कैन सी सोशियो इज ए लैटिन वर्ड, लैटिन, एंड लॉजी इज ग्रीक वर्ड। तो ये ग्रीक प्लस लैटिन वर्ड से मिलके बना है सोशियोलॉजी। एंड सोशियो मीन्स कंपेनियनशिप एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सोशियोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। हाँ जी, जिसको हम पहले सोशियोलॉजी को कुछ पॉइंट्स हैं, बस नोट करते जाओ आप। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, पहले इसको हम सोशल फिजिक्स के नाम से जानते थे, सोशल फिजिक्स, ओके। हाँ, तो अनऑफिशियली ये टर्म सबसे पहले, हाँ आपको पता ही होगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्टे। स्पेलिंग सोशियोलॉजी में बहुत ही अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। अगस्त कॉम्टे, ओके, जो कि रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। लेकिन अनऑफिशियली ये टर्म सबसे पहले इमैनुअल जोसेफ ने कॉइन किया था। एक अनपब्लिश्ड आर्टिकल था 1780 का, यस, 1780 का अनपब्लिश्ड आर्टिकल था, जिसमें कि फर्स्ट टाइम इमैनुअल जोसेफ ने इसके बारे में डिस्कस किया था, ओके। इतना आपने सोशियोलॉजी के बारे में समझा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। सोशियोलॉजी एक कह सकते हैं सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है कि नहीं? यस, इट इज सेड टू बी अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का सब्जेक्ट मैटर है। ये नोट द पॉइंट, दीज टर्म्स, सब्जेक्ट मैटर है खुद का, और इसके पास इन सब्जेक्ट मैटर से डील करने के लिए मेथड भी है, मेथड टू डील दिस सब्जेक्ट मेथड्स, ओके। तो इसीलिए सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट्स ओन, प्लस उस सब्जेक्ट मैटर से डील करने के लिए खुद का एक मेथड भी है। तो दैट इज़ वाई सोशियोलॉजी इज सेड टू बी अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन। आपको यहाँ नोट्स के लिए एक, यस, हेयर यू कैन सी अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट कौन है? यस, राइट, मैक्स वेबर। यहाँ पे एक बार आप सीक्वेंस देख लेना, सभी सोशियोलॉजिस्ट के दे रखे हैं, ओके। हम बहुत ही ब्रीफली सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, फिर उसके बाद एकदम टॉपिक पे चलेंगे। यस, यहाँ से मैंने सोशियोलॉजी के बारे में आपको जितना कुछ भी अभी बताया, यहाँ से आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, जो जो आपको पढ़ना हो रिटर्न में है, ओके। एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से आप ये देखिए, सोशियोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या? सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हमने दो चीज़ें दे रखी हैं, ये देखिए, सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है? फैमिली है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। फैमिली, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन,
ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन। और जब सोशल इंस्टीट्यूशन में वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स जुड़ जाते हैं तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन सोसाइटी इन रिलेशन विद ईच अदर, नॉट इन आइसोलेशन। कोई भी सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी आइसोलेशन में नहीं होती है, सब इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। ये कहना चाहते हैं कि आइसोलेशन में नहीं होती है, और इस रिलेटेडनेस को ही सोशल सिस्टम कहा जाता है। और इसमें जब देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन प्लस वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स गिव व्हाट इट गिव्स, इट्स गिव्स सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, ये देखिए वैल्यूज़ नॉर्म्स, ओके ठीक है। अब वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, वैल्यूज़ नॉर्म्स, ठीक है। अब वैल्यूज़ क्या हैं ये हम अभी आपको बताते हैं। ये एक बार आप देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और ये सोशोलॉजी के बारे में मैंने अभी जो बताया ये इस पेज पे है, आप एक बार देख लेना। ओके, वैल्यूज़ एंड गाइडलाइंस के बारे में मैंने अभी आपको बताने को कहा, वैल्यूज़ और किसके बारे में, नॉर्म्स के बारे में, सॉरी नॉर्म्स, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है, कोई भी गाइडलाइंस जैसे कि दी होती हैं समाज में कि ये करना है, जैसे कि हमें कहा जाता है गाइडलाइंस, जैसे कि गाइडलाइंस में क्या कहते हैं, जैसे हमें कहते हैं कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये रिस्पेक्टिंग एल्डर इज़ गाइडलाइंस। लेकिन नॉर्म्स के अंदर में क्या होता है, एक्चुअल बिहेवियर होता है, ठीक है, एक्चुअल बिहेवियर आता है नॉर्म्स के अंदर में। जैसे कि वैल्यूज़ में हमें बता दिया गाइडलाइन से कि हमें एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन नॉर्म्स में हमारा एक्चुअल बिहेवियर, हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी करते हैं, पैर छूते हैं, ये हमारे नॉर्म्स हो गए, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। तो ये सोशोलॉजी के बारे में हम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने टॉपिक पे, हाँ जी, हम SO002 का हमारा टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजीज एंड मेथड्स, जिसमें कि हम रिसर्च मैथडोलॉजीज के बारे में आज बात करेंगे। तो फिर पहले हम रिसर्च मैथडोलॉजीज देख लेते हैं, फिर अपनी यूनिट 1 पे चलेंगे, जो कि है लॉजिक ऑफ इंक्वायरी एंड सोशल रिसर्च। ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजीज, इसमें यह है कि बेसिक पर्पस क्या है सोशल साइंस रिसर्च का, ये दे रखा है, बेसिक पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च क्या है। इसका बेसिक पर्पस है कि मेक सेंस ऑफ व्हाट गोज अराउंड अस इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में हमारे अराउंड क्या हो रहा है, ये हमारा बेसिक पर्पस है, ठीक है। सोशल साइंस रिसर्च का बेसिक पर्पस है ये पता करना कि हमारे सोसाइटी में हमारे अराउंड क्या हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सोसाइटी में हमारे अराउंड क्या हो रहेगा, इससे क्या हो जाएगा भाई, क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एक दूसरे के लिए, ठीक है। अक्रॉस सोसाइटी हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे क्या होगा भाई, तो जैसे कि आए दिन आप देखते होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं होगा। जब हम अपनी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो हम अराइव करेंगे एक बेटर वर्ल्ड की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हम एक दूसरे को समझ रहे होंगे, एक दूसरे को समझ रहे होंगे, क्या होगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रह जाएंगे, ठीक है, ये है। और उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, हमने आपके लिए शॉर्ट आउट करके लाए हैं पूरा, ठीक है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल साइंटिस्ट इज देयरफॉर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एज द वर्ल्ड इंक्लूडिंग देयर एंड्यूरिंग चेंजिंग डायमेंशन, ये देख लो। और ये देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स दैट मे बी अवॉइडेड और रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग हम जो डेवलप कर रहे हैं, इसमें हम सब कुछ समझेंगे, चाहे वो एथिकल इश्यूज़ हो, एथिकल, चाहे इकोनॉमिकल हो, क्योंकि हम सब कुछ समझेंगे। आइसोलेशन में सोसाइटी की स्टडी नहीं की जा सकती, तो इट मीन्स कि ईच एंड एवरी पर्सपेक्ट मैटर्स इन सोशोलॉजी, ओके। पॉलिटिक्स भी मैटर करेगी, ठीक है। आई होप कि आपको सोशल ये रिसर्च मेथडोलॉजी समझ आया होगा कि क्यों हमारा पर्पस क्या है सोशल साइंस रिसर्च का, ओके, ठीक है। फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये थोड़ा हिस्ट्री से कोरिलेट करके बताया हुआ है, ये आप देख लीजिए। हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास है, हमें जल्दी से जल्दी स्पीड में हमें कवर करना है, ठीक है। हमने रिसर्च मेथडोलॉजीज देख लिया, अब हम अपनी पहली यूनिट पे चलेंगे। क्या है अपनी पहली यूनिट, हाँ जी, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इन सोशल रिसर्च, ठीक है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साइंस ऑफ सोसाइटी, कॉम्टे का आइडिया, अगस्त कॉम्टे का,
ओके, ऑब्जर्वेशन इन सोशल साइंसेज देखेंगे, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी एंड कॉन्क्लूजन कॉम्टे। स्पेलिंग सबकी देखती चलना, ठीक है, क्योंकि और अगस्त कॉम्टे मत लिखना, AUGUSTE, ओके, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला सवाल, अब ये देखो, साइंस ऑफ सोसाइटी, इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से नोट्स प्रिपेयर कर रखा है, जल्दी से हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। देखो इसमें ये दे रखा है, इज सोशियोलॉजी अ साइंस, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसरी ऑब्जर्वेशन, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन, देखो ठीक है, सिस्टमाइज्ड बॉडी होगी, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इज सोशियोलॉजी अ साइंस एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड होती है सेंसरी ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल डाटा पे, उसे हम साइंस कहते हैं। हियर यू कैन सी, और साइंस की एक बात और है कि उसका खुद का एक साइंटिफिक मेथड होता है, ओके, साइंटिफिक मेथड होता है उसका खुद का। तो जैसे अभी मैंने आपको सोशियोलॉजी के जब डेफिनेशन बताई तो ये भी बताया था सोशियोलॉजी डिसिप्लिन की है, क्योंकि उसका खुद का मेथड है टू डील, है ना, तो इसलिए उसको हमने कहा था कि सो इट इज़ ए डिसिप्लिन। तो यहाँ पे साइंस का भी खुद का मेथड होता है, तो इसलिए सोशियोलॉजी साइंस हो गई। तो अब जैसे कि हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में देखेंगे यहाँ पे एज एग्जाम्पल, हम कुछ सोशियोलॉजिस्ट को भी देखेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था, ऑर्गेनिज्म लाइक एंटिटी बोला था सोसाइटी को। तो ऑर्गेनिज्म लाइक एंटिटी मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे भी सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको इंटरलिंक करके एक पूरी सोसाइटी बनी हुई है। और मैक्स वेबर ने क्या कहा, या इट्स मैक्स वेबर नॉट वैक्स, ओके, राइटिंग पे तो स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिएगा, ओके। मैक्स वेबर ने क्या कहा था, उन्होंने इस पे जोर दिया था कॉजल प्लूरैलिटी पे। इन्होंने कहा था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअलिज्म और सोसाइटी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब कॉजल प्लूरैलिटी, किसी भी एक चीज़ के कई से रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, उसके मीनिंग या ओरिएंटेशन के लिए, मतलब कि बहुत से रीज़न हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी की बात की थी कि ऑब्जेक्टिविटी तभी ऑब्टेन हो पाएगी जब हम डिफरेंट रीजंस को देखेंगे। तो इमाइल डर्खिम ने इसके बारे में, इमाइल डर्खिम, हाँ जी, हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सोशल फैक्ट्स की बात की। इन्होंने क्या कहा, सोशल फैक्ट्स क्या है पहले हम ये देखते हैं, वैल्यूज, कल्चरल नॉर्म एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट ट्रांसेंडेंट द इंडिविजुअल एंड कैन एक्सरसाइज द सोशल कंट्रोल। वैल्यूज़, कंट्रोल और कल्चरल नॉर्म्स और ये सब सोशल स्ट्रक्चर सब। अभी वैल्यूज़ क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, अभी व्हाट इज सोशियोलॉजी में आपको बताया है, हाँ जी बिल्कुल, इमाइल डर्खिम ने ये बोला। और सब्सिक्वेंटली जैसे रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, मेलानस्काई हो गए, एंड इवन पार्सन ने भी जो है, पार्सन्स, इनको भी हम इसमें देख सकते हैं, यस, हाँ, पार्सन्स कंटिन्यू टू व्यू सोशियोलॉजी एज ए पॉजिटिव साइंस एंड सो डिड मोस्टली द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने भी एज ए पॉजिटिव साइंस की तरह सोशियोलॉजी को लिया। हाँ, तो व्हाट इज पॉजिटिविज्म, साइंस के बेसिस पे जब देखते हैं, और डिटेल में हम पॉजिटिविज्म को आगे आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे, यस, आगे हमारे सिलेबस में दे रखा है तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। तो हम सोशियोलॉजी एज ए साइंस, हमने ये देखा इसको साइंस क्यों कहा जा सकता है, लेकिन और इसके खुद के साइंटिफिक मेथड हैं, मतलब कि जिसके खुद के साइंटिफिक मेथड्स हों उसको सोशियोलॉजी मतलब कि साइंस कहते हैं। तो सोशियोलॉजी के भी खुद के मेथड्स हैं जो मैंने कि वर्ड सोशियोलॉजी में भी पढ़ाया था। तो मेथड्स क्या हैं उस पर एक नज़र हम पहले डालते हैं। यस, हियर यू कैन सी द मेथड ऑफ द सोशियोलॉजी में, मतलब कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं कोई भी सोशियोलॉजी के रिसर्च या एक्सपेरिमेंटेशन में। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इवेंट का, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करती है हमारी थिंकिंग को। हम सोचते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारी थिंकिंग जो है स्टिमुलेट होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं क्या, उस टर्म को या इवेंट को, ठीक है, जो हमने कंसिडर की होती है, जिसके बेसिस पे हमने जिस इवेंट को देख के हमने ऑब्जर्वेशन क्रिएट की होती है उसको हम क्लासीफाई करते हैं।
फिर हम अपनी रिसर्च को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब कि एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस आ गई, फिर जनरेटिंग अ थ्योरी, फिर हम उसे एक थ्योरी जनरेट करते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमने पूरा दे रखा है, यहाँ से रीड करो। ऑब्जर्वेशन, फिर क्लासिफाइंग, फिर हाइपोथेसिस, फिर हमने एक थ्योरी जनरेट की, जो कि जनरेटिंग ए थ्योरी क्या है? अ जनरल स्टेटमेंट दैट सर्व एज ए पोटेंशियल आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है ना, जिस क्वेश्चन पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए जब हम कोई स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट सर्व कर रहा हो, कोई भी पोटेंशियल आंसर, उसे हम थ्योरी कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन से क्या होगा? हम टेस्ट करेंगे in order to test whether the theory or this proposition is valid or not। फिर हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम एक कंक्लूजन पे आएंगे जो कि एक जनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे हमने मेथड्स को देख लिया, फिर हम वापस अपने आंसर पे चलते हैं। आंसर में हमने अभी तक ये देखा सोशियोलॉजी कैसे साइंस है। अब हम थोड़ा ड्रॉबैक्स भी देखेंगे ना। डिस्पाइट द अबव देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स। ओके, तो हम ड्रॉबैक्स में हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे। ड्रॉबैक्स की बात, एक तो एक्सपेरिमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटेशन तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सपेरिमेंटल लैब और केमिकल मिला देना ऐसे तो होगा नहीं। ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इतने लोग हैं, पूरी सोसाइटी इतनी मिल के बन रही है, तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल लैब में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमने कोई छोटा सा एरिया ले लिया, उस पर टेस्ट रिसर्च डाल भी दी, मान लो कि हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन बींग्स को, लेकिन अगर पता चल गया कि ऑब्जर्वेशन में है वो लोग, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और अगर बिहेवियर चेंज हो गया तो हम अपने रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये हो गया एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सपेरिमेंटल लैब में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्वांटिफिकेशन की हो गई। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिफिकेशन हम अभी आगे आने वाली अपनी इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको बहुत ही अच्छे से भी डिफाइन किया जाएगा, धैर्य रखिए। और प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आएगी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है ये भी मैं अभी तुरंत बताऊंगी, जस्ट इन फ्यू मिनट्स। और फी लिमिटेशन होगी। फी लिमिटेशन ऐसे हो जाएगी जैसे आंध्र बेते का आपने देखा होगा। आंध्र बेते स्पेलिंग पहले देख लो। ठीक है, ठीक है, तो फिर सोशियोलॉजी इज, तो उनकी, हाँ, तो हम कहाँ थे? आंध्र बेते पे थे। आंध्र बेते की जो श्रीमल्लूर विलेज, मतलब तमिलनाडु का एक विलेज था, वहाँ पे उनको दलित्स पे अपनी रिसर्च करनी थी, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने वहाँ पे एंटर ही नहीं करने दिया उनको। तो ब्राह्मण्स ने जो डाटा प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी रिसर्च की। तो इस तरह से हम काफ़ी ट्राइबल्स तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमारे पास फील्ड लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है ना, तो सोशियोलॉजी is therefore finalized to be a social science discipline। और वाई इट इज़ कॉल्ड अ डिसिप्लिन वो मैंने आपको बता दिया है। फिर हम यहाँ पे रॉबर्ट विल्सर के बारे में पढ़ लेंगे। उनकी बुक में द सोशल ऑर्डर में उन्होंने कॉन्क्लूड किया है क्या? द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट ए नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। इट इज मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट ए कंक्रीट साइंस। कंक्रीट साइंस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ठीक है, ये सब वर्ड्स लिख के आना वहाँ पे, और ये क्वेश्चन आएगा भी, जहाँ तक मुझे तो पूरा विश्वास है, और आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये हमारी एक मेन, मतलब इस यूनिट की स्टार्टिंग ही है। बेनिफिट होगा आपको इस यूनिट से, पक्का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फाइनली इट इज़ बोथ अ रैशनल एंड एन empirical science as well। okay, I hope you got the clarity on this question। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको ऑब्जेक्टिविटी बताने के लिए कहा था, तो क्या है ऑब्जेक्टिविटी? उसको हमने ऐसे ड्रॉबैक में पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिविटी, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इज अ गोल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक गोल होता है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी भाई लानी ही लानी है इसमें। तो क्यों भाई? तो अब हम इसको उसमें क्यों ड्रॉबैक्स में क्यों पढ़, क्यों नहीं आ पा रही है ऑब्जेक्टिविटी? हाँ जी, द रीज़न इज ऑब्जेक्टिविटी एक फ्रेम ऑफ माइंड है दैट पर्सनल, जैसे कि प्रिजुडाइसिस हमारे दिमाग में पहले के होते हैं, और प्रेफरेंसेस जो हमारे दिमाग में पहले से बने होते हैं, और
हाँ, प्रीडायलेक्शंस भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो ये एक, तो इसलिए सोशियोलॉजी को, मतलब कि सोशियोलॉजिस्ट को वैल्यू फ्री होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पाता, क्योंकि हम बॉर्न एंड बॉट अप तो किसी ना किसी सोसाइटी में हुए ही होते हैं ना बचपन से, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो एक सोशियोलॉजिस्ट भी जो होता है, उसको उसका मतलब कि उसका माइंड फ्रेम भी इसी सोसाइटी में डेवलप हुआ है। तो वैल्यू फ्री होना, कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाना, कहीं पे भी कुछ हो जाना, तो ऑब्जेक्टिविटी उसमें लैक कर जाती है, ये रीज़न है, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको आंध्र बेते वाला ये एग्जाम्पल दिया है, तो वो श्रीपुरम विलेज का जो एग्जाम्पल दिया था, वो फील्ड रिसर्च से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, तो वो जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो हैम्पर कर गई ना, ऑब्जेक्टिविटी तो आ ही नहीं पाई। तो ये रीज़न है कि हमें मतलब वैल्यू फ्री और ये सब होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी रिसर्च के लिए, ठीक है। हम अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस इशू। हाँ जी, तो हम अब अगस्त कॉम्टे के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें स्पेलिंग अपनी बिल्कुल सही रखना, इट्स स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए भाई, अगस्त मत लिखना, अगस्त, ठीक है, AUGUSTE। बाकी कॉम्टे तो आप देख ही रहे हैं, स्पेलिंग पे खास ध्यान रखना सोशोलॉजिस्ट की। और मैं तो कहूँगी कि जहाँ पे भी आप सोशोलॉजिस्ट का नाम डालना, अंडरलाइन ज़रूर कर देना, ठीक है ना, हाईलाइट होगा। और वैसे भी अंडरलाइन करना चाहिए, सोशोलॉजिस्ट के नेम को हमेशा अंडरलाइन करो। तो अगस्त कॉम्टे क्या थे, पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है। और इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के थे। ये भी देखो, इन्होंने उस अकॉर्डिंग पे ये सब दी थी। अब देखना कितनी अच्छी इन्होंने रिसर्च अपनी रखी है। देखो, कॉम्टे वर्क रिफ्लेक्ट्स हिज एंगेजमेंट द मेथोडोलॉजी ऑफ द साइंटिफिक थॉट, तो इसीलिए इनको पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। इन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जैसे कि लाइक साइंटिस्ट हु स्टडीड द नेचुरल वर्ल्ड एंड डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ द लॉ डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ द मैटर इन द फिजिकल वर्ल्ड, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कवर द लॉज विच डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द। इन्होंने कहा कि जैसे कि नेचुरल वर्ल्ड को हम जैसे साइंटिस्ट जो है स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को और डिस्कवर करते हैं नेचर लॉज को, इन सबको, ऐसे हम लोग डिटरमाइंस कर सकते हैं बिहेवियर किसका, पीपल्स का बिहेवियर भी नोटिस कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस सोशल वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने एज ए साइंस लिया। तो इनकी एक पॉजिटिव फिलॉसफी है ये। हाँ, ये इन्होंने पॉजिटिविज्म का आइडिया दिया। अब हम आगे देखते हैं। तो इनकी एक ये बहुत बड़ी बात है कि ये आप ज़रूर लिख के आना जहाँ पे भी आपको मौका मिले, ऐसे दिखाना एग्जामिनर को कि हम बहुत पढ़ के आए, और सच में भी हम बहुत पढ़ के जाएंगे भी, और शो कि बहुत वाई एंड हाउ की बात है यहाँ पे। तो कॉम्टे ने ये कहा कि एम ऑफ साइंस वॉज नॉट टू एक्सप्लेन वाई थिंग्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, वाई की तो बात ही नहीं है, बात है हाउ की, कैसे आई, क्यों आई, नो, कैसे, ठीक है ना, हाउ की बात की है इन्होंने। तो ही हेल्ड एट द एम ऑफ द साइंस वॉज टू explanation of the things related to one another in the term of invariable in the universal law, how, ठीक है ना, कैसे आई इस यूनिवर्सल लॉ में, ठीक है। इन्होंने कहा कि जैसे गैदरिंग ऑफ द फैक्चुअल नॉलेज, कैसे 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 होगी गैदरिंग इसकी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन होगा, उस पर कंपैरिजन होगा, प्रिडिक्शंस होंगी, उस बेसिस पे गैदरिंग होगी फैक्चुअल नॉलेज की। द आइडिया इज नॉट आफ्टर डिस्कवरिंग द वाइड रेंज ऑफ लॉज इट विल बी पॉसिबल टू एक्सप्लेन द लॉज इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ब्रॉडर वे पे आपने एकदम वाइड रेंज पे लॉज बनाए, ये वो इंटर रिलेशनशिप भी देखनी है, ठीक है ना, कैसे एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ये सब चीज़ें देख के चली जाएंगी। हाँ जी, तो कॉम्टे जी ने यही कहा है कि पॉजिटिविज्म ऑफ कॉम्टे यही रहा है कि क्या साइंस का मतलब है प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ लॉ और उनका इंटर रिलेशनशिप देखना, ठीक है। वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम अपना जैसे नेचुरल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वैसे ही हम सोशल लॉ में भी देखेंगे कि कैसे इंटर रिलेटेड है, और यही सब बातें करेंगे, इंटर रिलेशनशिप और प्रोग्रेसिव। उन्होंने कहा कि सोशल लॉज जो है गवर्न द सोशल
वर्ल्ड जस्ट एज द नेचुरल लॉज गवर्न द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। सो इसीलिए इन्होंने कंसिडर किया कि जो मैथोलॉजीज हैं ऑफ नेचुरल साइंसेस वही एक आइडियल वे है तो गवर्न करने के लिए सोशल वर्ल्ड को भी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक न्यू पॉजिटिव आउटलुक दिया जो कि बेस्ड था पूरा मेथोडोलॉजी ऑफ नेचुरल साइंसेस पे, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अब हम कॉम्टे के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने ये सोशियोलॉजी का मेन टास्क बताया कि डिस्कवर द जनरल लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि द मेन टास्क ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, हाँ, डिस्कवर करना जनरल लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो इसके लिए इन्होंने डिवाइड कर दिया, ही डिवाइडेड द जनरल लॉज कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया। एक तो बोलते हैं लॉ ऑफ कोएक्सिस्टेंस ऑफ द सोशल स्टैटिक और दूसरा बोलते हैं लॉ ऑफ सेसेशन, ठीक है, सोशल डायनेमिक्स। तो भाई क्या है कोएक्सिस्टेंस वाला लॉ? दिस लॉ गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, एज सच दे डिटरमाइन द फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्ट्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कैसे कोएग्जिस्टेंस, कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी में, कैसे कैसे रिलेशनशिप हैं, हाँ, और कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं और कैसे इंटर रिलेशनशिप है इन सब के बीच में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, ये सबको पूरा स्टडी कोएग्जिस्टेंस कैसे है इनका। और लॉ ऑफ ससेशन आपको पता ही होगा, एक के बाद एक वाला। दिस लॉ गवर्न द सोशल चेंज एंड रिक्वायर्ड एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द वे द नेचर। तो ये जो ऊपर दिया है ये कॉम्टे का पॉजिटिविज्म था। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है, लेकिन ये अभी जो हमने पढ़ा वो कॉम्टे का पढ़ाया है, बाकी आगे हम और पॉजिटिविज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द बेसिक आर्गूमेंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है, यही था इनका कॉम्टे का पॉजिटिविज्म। इन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की थी वो 19th सेंचुरी की थी, ठीक है, 19th सेंचुरी नेचुरल साइंसेस फॉर पॉजिटिंग प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल साइंसेस टू स्टडी द ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि अभी हमने 2 लॉ पढ़े, तो उसमें से पहले से ये एजम्पशन निकला कि जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ है, ठीक है ना, जो इनके स्टेजेस हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो इस सेंस से सोसाइटी ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा कॉम्टे का ये क्वेश्चन था कि अगर ये इंक्रीमेंटल डिफरेंसेस अगर सोसाइटी में हैं तो ऐसा क्या है सोसाइटी में जो इनको डिसइंटीग्रेट नहीं होने दे रहा है, ठीक है, सीरियसली बात है। तो ऐसा क्या है जो इनको जोड़ के रख रहा है? तो ये है म्यूचुअल डिपेंडेंस, कि सब एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। कोई कितना भी कह ले कि आई एम इंडिपेंडेंट, लेकिन नो, द सोसाइटी इज़ म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना, अकेले सोसाइटी नहीं चल रही है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर अब 2 एजम्पशन से क्या पता चलता है कि कॉम्टे ने डिराइव किया इवोल्यूशन इज़ बोथ नेचुरल एंड डिमॉन्स्ट्रेबल फैक्ट। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल एंड डिमॉन्स्ट्रेबल फैक्ट, ये टर्म्स नोट करते हुए चलना। एंड इट इज़ गवर्न बाय द लॉ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। कॉम्टे आर्ग्यूड दैट द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी वॉज टू डिस्कवर द लॉ ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कैसे डिस्कवर करेंगे लॉज ऑफ डेवलपमेंट? एक तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होगा, पहले कलेक्शन ऑफ डाटा और फैक्ट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज होंगी जो कि एक्सप्लेन करेगी फैक्ट्स को। और जो कॉम्टे का आइडिया है इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिविज्म, ठीक है। इंडक्टिविज्म एंड डिडक्टिविज्म 2 वो हैं, इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ। यस, हेयर यू कैन सी इंडक्टिविज्म एंड डिडक्टिविज्म। हेयर इंडक्टिविज्म, डिडक्टिविज्म। तो इंडक्टिविज्म है ये क्या इवॉल्व करता है? इस्टेब्लिशिंग जनरलाइजेशन, कोई भी जनरलाइजेशंस दे देता है ये, ठीक है। डेट इज़ बिल्डिंग ए जनरलाइजेशन इन्फर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट, किसी भी फैक्ट से निकाल के एक जनरलाइजेशन दे दी इसने, ठीक है। अब इसी जनरलाइजेशन से जब पर्टिकुलर वो प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद ये हो जाता है, कोई भी जनरलाइजेशन जैसे बनाती, तो ये हो गया इंडक्टिविज्म।
फिर जब डिडक्टिविज्म मेथड में क्या आता है, ये इवॉल्व्स टेस्टिंग जनरलाइजेशन, दैट इज मतलब कि जैसे कोई, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू द पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। अब कोई भी जनरलाइजेशन बना दी इंडक्टिविज्म वालों ने, तो डिडक्टिविज्म वाले उसी जनरलाइजेशन को फिर से पूरी रिसर्च नहीं करेंगे, वही जो एक जनरलाइजेशन होगा उसी को उठा के बोल देंगे, उसी में से एक मतलब उसी जनरल प्रिंसिपल से कह देंगे अच्छा ये ऐसा है, तो उसी में से फिर और आगे बात करते जाएंगे, फिर दोबारा से वो रिसर्च नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे जी क्या थे, वो भी इंडक्टिविज्म फॉलो कर रहे थे। ओके, थोड़ा और देखते हैं कॉम्टे के बारे में। इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की बात की थी, जिसमें पहले थे एज ऑफ रिलीजन, पहले रिलीजन फर्स्ट वॉज द एज ऑफ रिलीजन, फिर एज ऑफ मेटाफिजिक्स आई, फिर आई एज ऑफ रीजन, जब रीजनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, एनलाइटनमेंट। ओके, फिर अब ये देखो ऑब्जर्वेशन इन सोशल साइंसेस, ये तो भाई क्लियर ये तो भाई क्लियर बात है कि जैसे कि नेचुरल साइंसेस में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो खाली डिपेंड होती है सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर के सेंसेस पे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। सोशल साइंसेस में पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, हाँ, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि ऑब्जेक्टिविटी रह जाएगी, डाटा सही नहीं मिलेगा, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जैसे कि हमें एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्रिकेट का, जैसे कि अगर कोई हमारी सोसाइटी का या जानने वाला इंसान है, वो क्रिकेट देख रहा होगा, उसको समझ आएगा कि चल क्या रहा है। मतलब मैं अपोजिट से बताऊँ, जैसे किसी को पता नहीं है कि क्रिकेट क्या है मैच क्या है, कुछ नहीं पता है, तो वो देखेगा ऐसे कोई कौन सी चीज़ आ रही है, गिर रही है, टिप्पा खा रही है, फिर कोई लकड़ी की चीज़ से मार दिया जा रहा है, फिर उड़ रही है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी के होंगे उनको समझ आएगा, कि उनको इंटरेस्ट भी आएगा, वो उनको पता चलेगा कौन सी टीम है, क्या खेल रही है, क्या, वो लोग एकदम इंटरेस्टेड एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन तो फिर यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर जो है बात को समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर है, लेकिन वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वहाँ पे बात ही नहीं समझ चढ़ेगी कि क्या चल रहा है, उसके लिए तो सब चीज़ व्यर्थ की हो जाएंगी ना। हाँ, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। व्हाट इज़ गेम, ये देखो पूरे, व्हाट इज़ गेम, व्हाट इट इज़ प्लेड, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गेम एंड नेशनल प्राइड, ये सब चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी तब तक क्रिकेट को समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, तो फिर हम अपनी अगली साइड, तो इसी बात की यहाँ पे उल्लेख मतलब बताया गया है। तो फिर हम चलते हैं अपनी स्लाइड के एंड पे। कंक्लूजन तो यही है कि सिंस सोशल रियलिटी इज़ हाईली डाइवर्स, भाई सोशल रियलिटी सब बहुत ही डाइवर्स चीज़ है, और कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग द क्रॉस कटिंग वेराइटीज़ एंड कॉजेशन possible only to produce scientifically valid knowledge in terms of exception laden phenomenal regularities and highly qualified regularity drive the institutional logic analysis, ये लिटिल ने बोला था। and in methodological term the social sciences we need to be aware of the scope and limit of generalization पॉसिबल इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ आवर सब्जेक्ट मैटर। सीधी सी बात है कि सोशल साइंसेस को स्टडी करने के लिए कोई भी हो, चाहे इंक्लूडिंग सोशोलॉजी, हमें अवेयर होना चाहिए कि स्कोप क्या है, लिमिट्स ऑफ जनरलाइजेशंस क्या हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए इन लाइट ऑफ आवर सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। बस यही इतनी बात है। आई होप यू गॉट द क्लियरिटी। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे, हमें आपकी एग्ज़ाम की तारीख बहुत अच्छे से याद है, तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिए, लेकिन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।